दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की जो भर्ती आने वाली है इस साल, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले जितने भी लोग अभी जो नोटिफिकेशन निकले हैं या जो भी फॉर्म भर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइजर हो गया, एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा हो गया, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, इसके साथ साथ ग्रुप 4 की वैकेंसी भी आने वाली, उनका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी फॉर्म भरेंगे। इसके बाद बैक टू बैक 1 बाय 1 सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। हालांकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये पिछले साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन पेंडिंग हैं। अभी इस साल जो एग्ज़ाम होने थे उनका तो सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है, वो होगा अप्रैल मई से। और इसके साथ साथ अभी 2 रिजल्ट भी पेंडिंग है। वर्ग 3 का प्री एग्ज़ाम जो पात्रता परीक्षा है उसका रिजल्ट आना है। और इसके साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल जो 7500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है बहुत जल्दी। इसी महीने में एक दिक्कत ये है ईएसबी के साथ कि अभी फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते टाइम सर्वर बिजी हो जाता है, और रिजल्ट जब आएगा तो फिर और ज़्यादा सर्वर का इशू होगा। ऐसे में जो फॉर्म भर रहे हैं वो भरने में दिक्कत होगी, भर नहीं पाएंगे और लास्ट डेट आ जाएगी। इसलिए अब ईएसबी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये रिजल्ट कब जारी करें। दोनों ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट जारी होंगे, तो अभी जो भी उन्हें स्लॉट सही लगता है उस पर वो रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन सर्वर का इशू रहेगा, चाहे एमपी पुलिस का रिजल्ट हो चाहे वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट हो। इसके साथ साथ जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है और समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो फटाफट आप चैनल से जुड़ जाएं, ताकि बैक टू बैक आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से, जो वीडियोज़ आते हैं उनके माध्यम से मिलती रहेगी। और व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं हर एग्ज़ाम के, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑडियो से अपना नाम बताइए, अपने एग्ज़ाम का नाम बताइए, 9981167757 पर भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप में नोटिफिकेशन, अपडेट, टाइम टेबल, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, पुराने पेपर सब मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाए। फ्री बैच में भी सबको जोड़ लेता हूँ, उसमें आपको डेमो मिल जाता है, कंटेंट का डेमो। और पेड बैच में जुड़ जाएंगे तो उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और अभी वुमन सुपरवाइज़र है, वर्ग 2 वर्ग 3 है, ग्रुप 4 है, ये सारा है। और अभी जो देखो इस साल जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में पद आने वाले हैं, आज लगभग मोटे मोटे तौर पर ऐसा क्लियर हुआ है, न्यूज़पेपर में भी खबर आई है, लगभग 8,500 पद आएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के, और 500 पद आना है एमपी एसआई के। एमपी एसआई का एग्ज़ाम 7-8 साल के बाद होना है, 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। और इस बार एमपी एसआई में काफ़ी कुछ चेंज देखने को आपको मिलेगा। एमपी पुलिस में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है कि अब फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ने लगे हैं, पूरा रिजल्ट आपका फिजिकल के नंबर भी जोड़ के बनता है। लेकिन एमपी एसआई में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा 100 अंक का, उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद 150 नंबर के 2 पेपर होंगे एमपी एसआई के लिए, उसमें माइनस मार्किंग रहेगी। इसके अलावा फिजिकल होगा, फिजिकल के भी नंबर काउंट होंगे, और 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा, पहले 10 नंबर का होता था। तो 4 चरणों में आपकी एमपी एसआई की परीक्षा कंप्लीट होगी, और लगभग 650 अंक का आपका टोटल रहेगा। उसके हिसाब से फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब प्री का एग्ज़ाम तो क्वालिफाइंग ही होगा, मतलब क्लियर कर लेंगे मेरिट के हिसाब से। फिर 5 गुना या 7 गुना बुला सकते हैं मेंस एग्ज़ाम में, या 10 गुना भी बुला सकते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल में 5 या 7 गुना बुलाएंगे, उसके बाद फिर 3 गुना इंटरव्यू में बुलाएंगे। और योग्यता आपकी वही रहेगी, ग्रेजुएशन रहेगी। लेकिन इस बार एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि उम्र लगभग बढ़ाई जा रही है एमपी एसआई के लिए। 36 से 38 साल उम्र हो जाएगी, हो सकता है 40 भी हो जाए, क्योंकि एक तो 7-8 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए हैं, जो 35 की होती थी या 30 की होती थी पहले जो एज होती थी, उसके हिसाब से। कोरोना भी रहा 2-3 साल तक, कम से कम एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए उन आवेदकों को जो इंतज़ार कर रहे थे। इस हिसाब से एज भी बड़ी मिल सकती है, और बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। और इसमें कुछ नया सिलेबस भी जोड़ने वाला है। जैसे अब आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि क्राइम करने के तरीके बढ़ते भी जा रहे हैं और बदलते भी जा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से और भी काफ़ी कुछ है ऐसा जिस पर पुलिस डिपार्टमेंट अब ध्यान देने लगा है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ऐसे में 2-3 जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एक नागरिक शास्त्र हो गया। ये सारी चीज़ें अभी आपके इसमें जुड़ेंगी। जो पहले सिलेबस था वो सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से रहेंगे ही। इनमें से भी कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपके जुड़ेंगे।
शायद जीके जीएस में जुड़ सकते हैं, या हो सकता है एक अलग विषय, 2 या 3 अलग विषय भी रख दिए जाएँ। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। कह सकते हैं कि एमपीपीएससी से भी तगड़ा आपका अब एमपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। हाँ, लेकिन एमपीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा होती है वो लिखित होती है, सब्जेक्टिव होती है। इसमें दोनों प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, मतलब 4-4 ऑप्शन आएंगे, उस पर आपको टिक करना पड़ेगा, लेकिन माइनस मार्किंग रहेगी मुख्य परीक्षा में। ये एक नई चीज़ है। और बाकी प्रिपरेशन के लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश ये भी आती है। तो इनकी प्रिपरेशन के साथ साथ 2-3 अन्य विषयों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड इस बार होने वाला है एमपीएसआई का, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग जुड़ें, क्योंकि अभी तो पर्याप्त टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो टाइम पर्याप्त है। और अब जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी सिलेक्शन हो रहे हैं, या तो एकदम बोगस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज जुगाड़ पानी से भी हो जाता है, या तो सुल्लबटे सन्नाटे जाते हैं, और जो बाकी में फेयर तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं वो एकदम क्रीम स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हों, चाहे वो क्लर्क लेवल की हो, चाहे वो किसी और लेवल की हो, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट होकर जा रहे हैं। ऐसे में एमपीएसआई मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को भी काफ़ी प्रतिभावान स्टूडेंट मिलने वाले हैं इस बार, जिस तरीके से उन्होंने परीक्षा का स्टैंडर्ड या पैटर्न सेट किया है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करें। जो दिक्कत हो, डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछें, ग्रुप में जुड़ें, ताकि अभी से आपकी प्रिपरेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कंटेंट में आपको देना शुरू कर दूं। तो आप लोग अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू करेंगे, मौसम भी अब ठीक हो रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।